न्यायी बंधुओं, चर्चा इंद्रजाल पर चली थी। कल 40वीं गाथा हो चुकी थी, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा था कि योगी एकांत की इच्छा करता है, एकांत में रहता है, एकांत में तत्व का चिंतन करता है, एकांत में रहकर साधना करता है, और कभी किसी से बोलना पड़े, क्या बोलना पड़े, बोलना चाहता नहीं है, उसकी इच्छा है नहीं बोलने की किसी से, फिर भी कई बार बोलना पड़े तो इतनी सारी बात को थोड़े में ख़त्म करके वापस जल्दी से वो एकांत में पहुंच जाता है और जो चर्चा की है उसे भूल जाता है, ये भूलना चाहता है। कौन? योगी, तत्व चिंतक, साधक, साधु एकांत चाहता है, एकांत में रहता है, और किसी से बोलना पड़े। आप लोग बोलते हो कि आपको बोलना पड़ता है? बोलते हैं। सामने वाला चुप करे उसके बाद भी सीख लो कुछ महाराज से, साधु जनों से कुछ सीख लो, आदि शांति घर में हो जाएगी तुम्हारे। सारे घर वाले एकांत की साधना कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन बोलने के मामले में जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, प्रेम से बोलें, सम्मान से बोलें, तो घर में आदि दवाइयाँ हो जाएंगी जो खा रहे हैं, आदि बीमारी चली जाएगी, हैं, धर्म में मन लगने लगेगा, घर स्वर्ग लगने लगेगा और जीवन अच्छा लगने लगेगा। मुनिराज तो हमेशा के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन तुम घर में थोड़ा ही बहुत कर लो, उसका अंश ले लो, अंश में ही तुम्हारा काम निपट जाएगा। एकांत की साधना तो बात की बात है। अगली गाथा है, अगला श्लोक है, ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, और चलता हुआ भी स्थिर है। कौन? देखता हुआ भी देख नहीं रहा है, चलता हुआ भी चल नहीं रहा है, और बोलता हुआ भी चुप है। कौन? स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, जो आत्म तत्व में स्थिर है। किसकी बात चल रही है? बड़ी गजब की गाथा है, बड़ा गजब का श्लोक है। क्या ऐसा संभव है कि बोल भी रहे हैं फिर भी मौन का पुण्य मिल रहा है, फिर भी मौन की साधना चल रही है, देख रहे हैं फिर भी कुछ दिख ही नहीं रहा है, आंखें तो देख रही हैं, मन आत्मा में लगा है। मन कहाँ लगा है? आत्मा में लगा है। आंखें देख रही हैं बाहर, चल रहे हैं, चलते हुए भी चिंतन किसका है? एक कहते ना भाई वो बहुत मन चला आदमी है। मन चला आदमी का क्या मतलब हुआ? चंचल। मन चला का मतलब चंचल व्यक्ति, कभी नजर वहां जाएगी कभी वहां जाएगी, टिकती नहीं है कहीं नजर, और सही तो वो देखता ही नहीं है कभी किसी को, हमेशा उल्टी निगाह से देखता है ना। लेकिन जो आत्मा में स्थिर है, आत्मा के चिंतन में लीन है और विहार कर रहा है, ऐसा योगी चलता हुआ भी रुका हुआ है। अब
प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन में बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं ना। लेकिन बात किसकी चल रही है? तत्व की। बात किसकी चल रही है? आत्मा की। जिन क्रियाओं से पाप का बंध होता है उन क्रियाओं को छोड़ दिया, और जिन क्रियाओं से आत्मा स्थिर होती है, मन शांत होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, वो क्रियाएं यदि कर भी रहे हैं तो भी बंध नहीं हो रहा है। कल आया था नियम सार शास्त्र में, स्वाध्याय में, कि बंध किसको होता है? जो क्रियाओं को सोच पूर्वक करता है, मन स्थिति के साथ में करता है, उसे बंध होता है। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए पूरा स्वाद ले लेके कर रहे हैं, और कुछ कमी है तो लड़ रहे झगड़ रहे हैं, और अच्छा बना है तो खुश होके खा रहे हैं। खा तो रहे हैं, लेकिन खाने के साथ साथ मन भी जुड़ा हुआ है, और जहां मन जुड़ गया वहां कर्म आ गया, वहां बंद हो गया। तीर्थंकर भगवान जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो वो चलते नहीं है, भक्तों का पुण्य उन्हें चलाता है। उनकी क्रियाएं इच्छा पूर्वक नहीं होती हैं कि मुझे राजगृही जाना है, कि मुझे सम्य शिखर जी जाना है, मोक्ष जाने का मेरा समय आ गया है तो मैं सम्य शिखर जी जाऊं। अरे बोलिए ना, तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष जाते हैं? सम्य शिखर जी से। तो सम्य शिखर जी के लिए सोचते तो होंगे भाई सम्य शिखर जी का रास्ता कौन सा है, पूछते होंगे किसी से, और फिर पूछ के फिर वो जाते होंगे, फिर वहां पर बैठते होंगे, ध्यान लगाते होंगे, तब मोक्ष होता होगा। ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। केवली भगवान की क्रियाएं इच्छा पूर्वक नहीं होती हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया था उसमें, बोले जैसे स्त्री स्वभाव से मायाचारी होती है, करती नहीं है, हो जाता है। मायाचारी उसे करनी नहीं पड़ती है। किसी ने कुछ कहा, उसे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि इसको क्या उत्तर देना है, कैसे घुमाना है, इसको 1 मिनट में घुमा देगी। उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जहां दिमाग ना लगाना पड़े, जहां सोच ना लगानी पड़े, जहां मन ना लगाना पड़े और काम हो जाए, जरा जहां मेहनत ना लगे, जहां पुरुषार्थ ना करना पड़े और काम हो जाए, तो शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं। पहले मेरे मन में तो विचार आया था जब मैंने शास्त्र समय सार करीब आज से 25-30 साल पहले पढ़ा था, तो उसमें लिखा था स्त्री, यही बात थी, उसमें भी यही बात थी कि तीर्थंकर विहार ऐसे करते हैं जैसे स्त्री स्वभाव से मायाचारी होती है। तो मैंने उसमें पता क्या सोचा था, ठीक है जब मुझे लिखना आएगा ना तो मैं पुरुषों की बुराई लिखूंगी। इनने स्त्रियों की बुराई लिखी है तो मैं पुरुषों की बुराई लिखूंगी, ये मेरे मन में बात आई थी। लेकिन जैसे जैसे स्वाध्याय मैंने गहराई से किया और जब बात समझ में आई, जब लगा कि नहीं, हमारे आचार्य दिगंबर वीतरागी संत कभी कोई बात राग और द्वेष के वशीभूत होकर नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने जो लिखा है वो 100% सत्य है। फिर किसी का प्रश्न आया, बोले माता जी तीर्थंकर की माता का भी तो, वो भी तो नारी है, तो उनको भी मायाचारी कह दिया। मैंने कहा कोई भी बात 80% 70% से कही जाती है, 100% से नहीं कही जाती। बहुमत में 70-80 हो सकता है, लेकिन 30% ऐसे भी होंगे कि जिनमें मायाचारी नहीं होती है और वो महान महिलाएं हो जाती हैं, वो महान हो जाती। तीर्थंकर की माता जैसी, जहां तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वहां कषायों का क्या काम है? जिनके गर्भ में भगवान आए हैं, जिन्हें भगवान बनना है वो आए हैं, तो कैसे उनके भाव खराब हो सकते? हो ही नहीं सकते हैं। जो बात कही है वो सामान्यतः है, 100% से नहीं 70% से कही है। बात समझ में आ गई?
आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह बोलने में पाप का आश्रव हो रहा है क्या? प्रवचन चल रहा है, मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो बोलने की एक क्रिया है और क्रिया ही बंध का कारण है। क्रिया ही बंध का कारण है। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी क्रिया, 24 घंटे कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है। बिना क्रिया के एक क्षण के भी कोई नहीं रहता है। रहता वो है जो आत्म तत्व में स्थिर है। किसमें स्थिर है? आत्म तत्व में। तो जो आत्म तत्व में स्थिर है और फिर भी यदि क्रिया बिना इच्छा के चल रही है तो उसमें कर्म का बंध नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप लोग बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? बंद होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये बताओ, अकेले मुंह से बोलते हो या हाथ पांव से भी बोलते हो? हैं? अरे जोर से बोलो ना। मुंह से भी मुंह से बोलते और नहीं बोलते? मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक भाई साहब फोन पे बात कर रहे थे, तो उनसे किसी ने रास्ता पूछा। अब वो फोन पे लगे हैं, तू दाएं चले जाना, फिर वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर वो सीधे रास्ते पे चले जाना। सुनने वाला सामने नहीं है और हाथ चले जा रहा, दाएं चले जाना, बाएं चले जाना। उनका तो हाथ भी बोल रहा था। हैं? जिस समय आपके मित्र का फोन आ जाए तो मित्र का फोन देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती है? अरे बोलिए ना, आती है। और जो तुम्हें पसंद नहीं है उसका फोन आ जाए तो चेहरा बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ता है? बात भले को हेलो, मुंह बिगड़ा हुआ है, आवाज सुधरी हुई है। मुंह बिगड़ा हुआ है और आवाज, अरे बस आपके ही फोन का इंतजार कर रहे थे। अरे आपका ही तो फोन बहुत दिनों से नहीं आया था। और मन में हे भगवान, इसका फोन और कहां से आ गया। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो अभी तो आप कह रहे थे अकेले मुंह से बोलते हैं, यहां तो आंखें भी बोल रही हैं? और जब बोल रहे हैं तो सुनते भी हैं, तो कान भी बोल रहे हो, सुन रहे हैं, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो कान भी सुन रहे हैं। फिर मुस्कुराहट आ गई तो चेहरा भी बोल रहा है। फिर गर्दन भी हिलाते रहते हो बोलते बोलते, बिना गर्दन हिलाए तो तुम बोल ही नहीं सकते हो। फिर उंगली भी दिखाते हो, साथ साथ उंगली भी, हाथ भी, तो हाथ भी बोल रहा है। और यदि मोबाइल आ गया और वहां कोई है नहीं है तो चलते चलते बात होती है, घूमना शुरू कर देते हो तो पैर भी बोल रहे हैं। बताइए शरीर का कौन कौन सा हिस्सा बोल रहा है? रोम रोम बोल रहा है। और जितनी तीव्रता से बोल रहे हो, जितने ज्यादा अंदर घुस के बोल रहे हो, उतना ज्यादा बंद हो रहा है। बंध का अभिप्राय गहराई से है, कषायों से है। तुम जो बातचीत कर रहे हो वो कितने अंदर उतर के कर रहे हो, अपने अंदर। अंदर का मतलब कोई बेसमेंट में घुसने की बात नहीं कर रही मैं, नहीं तो वहां घुस जाओ तो शायद बंद कम हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भावों की गहराई की बात चल रही है कि भावों की जितनी ज्यादा गहराई में उतर के जीते हो उतना ज्यादा बंद होता है। और संसार से बाहर निकल के जितना तत्व चिंतन में अंदर घुसते हो उतना बंद कम होता है। अभी खत्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से अंदर जाने का काल नहीं है ये। अभी पूर्ण रूप से बहुत कम उतरा जा सकता है, अभी नहीं उतरा जा सकता है। तो इस कारण से बंद फिर भी मात्रा तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन चिंतन तो हो सकता है, शुरुआत तो हो सकती है। चलते हुए भी रुका हुआ है और यहां बैठा हुआ भी चल रहा है। अरे बोलिए ना, बैठे हैं और दिमाग घूमे जा रहा है, हाथ में माला है,
हैं, और दिमाग घूमे जा रहा है। तुम नहीं बैठे, तुम चल रहे हो। बंद तो हो रहा है ना, भले हाथ में तुम्हारे माला है, लेकिन बंद तो हो रहा है क्योंकि मन चल रहा है। मन माला में नहीं टिका हुआ है, मन भगवान के पास में नहीं है, मन मंत्र में नहीं है। इसीलिए माला फेरते हुए भी पाप का बंध हो रहा है। फिर तुम सोचो कि हमने तो इतनी माला फेर ली और फल तो हमें मिला नहीं, और शिकायत करो भगवान से कि भगवान जी हम आपकी इतनी माला फेरते हैं और हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं है। ये गाथा पढ़ लो। यदि चलते हुए भी आप परमात्मा को याद करते हुए चल रहे हैं तो आप ठहरे हुए हैं, और बैठे हुए भी यदि आप मन चला रहे हैं तो आप बैठे हुए भी चल रहे हैं। नहीं, अभी तो आप सब बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं, यानी मन भी बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए। अभी इसके बाद का मुझे पता नहीं क्या होगा। देखते हुए भी नहीं देखना। अब देख रहे हैं, किसी के घर में जाते हो तो जिससे मिलने जाते हो केवल उसी को देखते हो या उसके पूरे घर को देखते हो? अरे बोलिए ना, हैं? कहाँ तखत लगा है, कहाँ सोफा सेट लगा है, कौन सी तस्वीर टंगी है, सोफा सेट पर कौन सा कपड़ा लगा हुआ है, टेबल कैसी लगी हुई है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसने कितना सोना पहना है, कितनी चांदी पहनी है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो बात कैसे कर रहा है, उसकी नाक कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पाँव कैसे हैं। मतलब महिलाएं इतनी होशियार होती हैं, इतनी होशियार होती हैं कि उन्हें एक नज़र में सब कुछ निकाल के ले आती है। क्वालिटी तो है महिलाओं के पास में, ये तो नहीं कह सकते क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो है, लेकिन प्रयोग गलत जगह हो रहा है। कई बार मैं कमरे में बैठी हूं तो दर्शन करने आती, तो मेरे दर्शन तो कम करती हैं। कहाँ किताब रखी है, कहाँ क्या रखा है, मैं कम दिखती हूं उन्हें। मैंने बहुतों को मार्क किया है, मुझे देखने वाले कम होते हैं और इधर उधर पूरा सामान देखने वाले। और फिर कई बार तू देखना, मैंने तो देख लिया, अब तू भी देख ले। ऐसी भी देखी है मैंने महिलाएं, बिल्कुल साक्षात वाली बात बता रही हूं, प्रैक्टिकल बता रही हूं, मैं किसी और का देखा हुआ नहीं बता रही, खुद का देखा हुआ बता रही हूं। यानी नजर तो आपके पास में गजब की है, गजब की नजर है, लेकिन ये गजब की नजर ना होती तो चल जाता, क्योंकि ये गजब की नजर आपको कर्म का बंध करवा रही है। इससे अच्छी तो कमजोर नजर हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है। कम से कम ये दुनिया भर की चीजें देखने के लिए कर्म बंध तो ना करना पड़े। अभी देख भी रहे हैं और कर्म बंध भी होता है। पहली बात तो वहां जाते हैं, देखते हैं, देखने के बाद लौटते हैं, फिर पड़ोसन से मिलते हैं, फिर वहाँ की सारी व्याख्या करी जाती है। मैं वहाँ गई थी तो वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, पूरी व्याख्या करी जाती। पहले देख के कर्म बंद किया, फिर जो चर्चा करी उससे कर्म बंद किया, फिर जो दिमाग में विचार का बंद हुआ है उससे कर्मों का बंद हुआ। बुद्धि तेज होना बहुत अच्छी बात है, बुद्धि तेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बुद्धि तेज यदि गलत वाली हो गई तो तुम्हें गड्ढे में पटक देगी, नरक भेज देगी। लेकिन बुद्धि तेज मिली, बड़ा पुण्य का उदय है आपका, आपके पुण्य में कोई कमी नहीं है। आपने इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि आपको इतनी अच्छी बुद्धि मिल गई। अब बुद्धि मिल तो गई है, गाड़ी तो बहुत अच्छी मिल गई है, अब ड्राइवर को सही कर लो तो सही गाड़ी चला ले, सही दिशा में ले जाए कि वो रास्ता जो है स्वर्ग की तरफ जाए, मोक्ष की तरफ जाए, त्याग की तरफ जाए, संयम की तरफ जाए। तो अभी नियम सार का स्वाध्याय कर रही थी तो उसमें चर्चा आई तीसरी आंख। तो एक दीदी बोली हमारे जैन धर्म में भी तीसरी आंख का प्रचलन है क्या? हमारे जैन धर्म में
तीसरी आंख का प्रचलन है क्या? उन्हें लगा कि जैसे शिव जी की तीसरी आंख बताते हैं, ऐसे जैन धर्म में भी कोई यहाँ पे तीसरी आंख होती होगी। मैंने कहा नहीं। पहली बात, आप दो आंखों से देख रहे हैं ना, अरे दो आंखें ना हो तो एक आंखों से दिखेगा नहीं दिखेगा? दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंखें ना हो तो दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा? अच्छा, आप आंख से देख रहे हो या ज्ञान से देख रहे हो? आप आंख से देख रहे हो या ज्ञान से देख रहे हो? यदि किसी की बुद्धि खराब हो जाए और वो देख भी रहा है तो उसको दिखेगा कुछ? उसको दिख तो रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा है। मच्छर भी देखता है ना, मक्खी भी देखती है ना, एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो भी टुकुर टुकुर देखता है। पंखा चल रहा, पंखा देखेगा, झुनझुना देखेगा, वो देखेगा, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। समझ में किससे आता है? ज्ञान से। समझ में किससे आता है? ज्ञान से। तो हमारी तीसरी आंख कौन सी हुई? यदि ज्ञान की आंख ना हो तो ये दो आंखें कुछ काम करेंगी क्या? अरे जोर से बोलिए ना, नहीं करेंगे। इसका मतलब हम जो देखते हैं तो आंखों से देखते या ज्ञान से देखते हैं? ज्ञान से। जिसकी आंखें नहीं होती हैं, क्या उसको इस दुनिया की खबर नहीं होती? बड़े बड़े संगीतकार, महान सम्राट संगीतकार रविंद्र जैन, आंखें नहीं थी उनकी, और ज्ञान उनका सारी दुनिया को हिला के रख दिया। जितना उन्होंने काम किया है शायद ही किसी बिना आंखों वालों ने किया हो। पद्म श्री का उनको पुरस्कार मिला, पता नहीं कितने पुरस्कार मिले उनको। तो देखता कौन है, आंखें या ज्ञान? अरे बोलिए ना। जो आंखों के बिना भी देख ले उसका नाम है ज्ञान। ठीक है, अभी आप आंखों से देख रहे हैं तो दो आंखें ये हो गई और तीसरी आंख ज्ञान हो गई। तो सुधारना है, यदि कोई किसी को गलत नजर से देखता है तो उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या उसके ज्ञान को सुधारना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, आप तो बड़े ज्ञानी हैं? आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, आपको मालूम तो सब कुछ है, जानकारी आपको पूरी सही है कि सही क्या है और गलत क्या है। उपयोग ना करो वो बात अलग। घर में तुम्हारे फ्रीज है, कूलर है, टीवी है, एसी है, सारी मशीनें हैं, लेकिन तुम उसका गलत उपयोग करो वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास में बुद्धि है, आंखें हैं, ज्ञान है, शक्ति है, शरीर है, सब कुछ है, और रास्ता दिखाने वाले इतने सारे संत हैं, उसके बाद भी यदि गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पाप कर्म का ज्यादा तीव्र उदय आ रहा है जो तुम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो। तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं? अरे बोलिए ना, 3 आंखें हैं, लेकिन तीसरी आंख गड़बड़ है, इसलिए 2 आंखें गड़बड़ देखती हैं। यदि तीसरी आंख को सुधार लिया जाए तो 2 आंखें सही हो जाएंगी, और फिर तो 2 आंखें नहीं भी रहेंगी तो भी काम हो जाएगा। चलिए बंद करूं, ये बुराई नहीं सुन पा रहा आपकी, है ना, इसलिए बंद कर रही हूं। ठीक है, ठीक है, नहीं और बोलूं? तीसरी आंख खोलनी है? किस किस को खोलनी तीसरी आंख? शाम को 5:40 पे घर पे खोल पे बैठ जाया करो टीवी में, पारस चैनल में, घर आके सुना दूंगी। ठीक है, दरवाजा खोल लेना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रेल में पात का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पाख का, पेड़ में शाख का, और जीव की तीसरी आंख का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो?
त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गोहाना से आए हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का और आने वालों में गोहाना का। बड़ा ही महत्व है। तारा दही, भोजन में दही का और दही को बिलोने पर मही का और आने वालों में तारा दही का। बड़ा ही महत्व है। सतना, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और आने वालों में सतना का। बड़ा ही महत्व है। बांदरी, अच्छा, त्रियंचों में बंदरी का है और बैठने में दरी का और आने वालों में बांदरी का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, बहुत शुद्ध बोलते औरंगाबाद। यदि ये यूपी वाले तो औरंगाबाद बोलते, ये बोलते औरंगाबाद, डबल मात्रा उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। तिनसुखिया, घर में मुखिया का, घर में मुखिया का और रहने में कुटिया का और आने वालों में तिनसुखिया का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जिले में महापौर का, अंगली में पोर का और आने वाला में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में गैरतगंज का। बड़ा ही महत्व है। हो गया दिल्ली का? अब बस हो गया, बहुत बड़ा है दिल्ली। दिल्ली का एक बार और। अच्छा, देने में तसल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। गोहाना का हो गया? हो गए सारे? गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। हो गया? मन्नाना है? नहीं देने में ताना का, नहीं देने में ताना का और रानी में राणा का और आने वालों में मंडाना का। बड़ा ही महत्व है। खुरई, अच्छा, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में खुरई का। बोलिए 24वें भगवान की जय। यहाँ पर आकर के एक अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी जगह दर्शन कर चुका हूँ और काफी जगह कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक अलग ही अनुभव हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना सुंदर स्वस्ति धाम माता जी ने बनाया होगा। मैं इतने तीर्थ क्षेत्रों पर गया हूँ, लेकिन आपने जो ये सुविधाएं दी है, छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान रखा गया है यहाँ पे। इवन ड्राइवरों के रहने तक के लिए आपने जो व्यवस्था की है, इतना मन खुश हुआ। मैं इतने तीर्थों पर गया हूँ हिंदुस्तान में, ये सब चीज़ें मैंने कहीं भी नहीं देखी। मंदिर की प्रतिमा जी की जो लौकिकता है वो तो अलग ही है, और आपके सानिध्य में उसकी लौकिकता और बढ़ गई है। लेकिन आपने तीर्थ पर जितनी सुविधाएं दी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे एक चीज बहुत जो अच्छी लगी है कि यहाँ की साफ सफाई। मैं इतने तीर्थ यात्रा स्थल में गया, लेकिन यहाँ जो साफ सफाई और जो हर चीज प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, वो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और मैं तिनसुकिया से आया, आसाम से आया हूँ, और मैं जयपुर आया था, पर अपने आप जहाजपुर के भाव मन में बन गए और अपने आप में यहाँ खींचा चला आया। और आने वाले दिनों में भी मैं बराबर आता रहूंगा, इसी आशा के साथ वापस से माता जी को मेरा नमन। इतना अद्वितीय है कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ बार बार आऊँ। मैं तो प्रथम बार आई हूँ, मगर आपकी वाणी को हर समय पारस चैनल में रोज प्रतिदिन सुनती हूँ, और आपका प्रवचन में अध्यात्म का पुट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप अपने मन की गहराइयों में उतर कर ऐसा लगता है आपकी वाणी को मैं सुनती जाऊं, इतना अच्छा लगता। जब आप उपवास के बारे में, उपवास की साधना के बारे में बोलती थी, तो ऐसा लगता था माता जी कि ऐसा लगता कि अपने मन से एक बार जरूर आपके चरणों में रहकर 10 लक्षण के 10 उपवास करो। माता जी मेरी भावना है। यहाँ की काया कुछ और थी, और अब इसका देखकर
मन इतना प्रफुल्लित हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदिर जहाजपुर में नहीं स्वर्गों में आ गई हूँ। आपकी कल्पना और आपके द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर भव्य भव्यों तक आपकी आराधना और आपके द्वारा दिए हुए स्वस्ति भूषण धाम को आगे आगे तक भव भव तक हम लोगों को इसी तरह प्रेरणा देता रहेगा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, थारी भक्ति करूं मैं, ओ थारी सेवा करूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी थारी डोर बनूं मैं, ओ थारी डोर बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। देखिए, आपका बचपन का नाम संगीता गुड़िया था। तो मैं माफी चाहता हूँ सबसे पहले आपके। विश्व में 7 आश्चर्य हुए हैं, पर जहाजपुर आकर निश्चित अगर विश्व में 8वां आश्चर्य होगा तो वह जहाजपुर का होगा। मैंने भी अपने जीवन में सम्मेद शिखर से लेके कई तीर्थ देखे। मैं माता जी के सामने बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर माता जी का पूर्व में नाम था, बचपन में कहते थे गुड़िया। मैं माफी चाहता हूं, इस गुड़िया ने मतलब माता जी ने जो 5 साल में कमाल किया वो शायद ही इस हिंदुस्तान में किसी तीर्थ क्षेत्र में हुआ है। यह तीर्थ क्षेत्र भूतो न भविष्यते, यहाँ की एक विशेषता है। अपन शिखर जी जाएंगे, 1 वंदना कर लेंगे, 2 वंदना कर लेंगे, गिरनार जाएंगे और कहीं भी तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, हो जाएगा। यहाँ के क्षेत्र में एक चुंबकीय शक्ति है। मुनि सुरवतनाथ भगवान के साथ साथ माता जी के आशीर्वचन में एक चुंबकीय शक्ति है कि आदमी जैसे पतंग के साथ डोर चलती है वैसे आदमी खींचा चला आता है। और माता जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम भगवान मुनि सुरवतनाथ के दर्शन के साथ साथ आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए पधारे हैं। और आपने भी जो आशीर्वचन दिया है, हम उस आशीर्वचन का पालन करेंगे। और भगवान मुनि सुरवतनाथ के साथ समक्ष हम यहाँ आज मतलब बोलना चाहते हैं कि कम से कम साल में 2 दर्शन, पर 1 तो निश्चित करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर, सभी जैन समाज इंदौर, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। हिम्मत कैसे आई? मैं जब पहले आई थी, इसके पहले तो मेरे 3 कॉलेज थे, ITI कॉलेज, तीनों डीएफलेट हो गए थे और मैं बहुत हताश थी। लोग बोले चलो जहाजपुर चलो। मैंने क्या होगा जहाजपुर जाके? बोले एक बार जाके तो देखो। जब मैं यहाँ आई और मैंने भगवान से अपने दुख बताया कि भगवान मैं लेडीज हूँ और मैंने पहली बार ये कॉलेज खोलने की हिम्मत की थी और सरकार बदली तो मेरे कॉलेज भी बदल गए, डीएफलेट हो गए। उस समय मैं कुछ नहीं थी, लेकिन अचानक जब मैं घर गई और 15 दिन के अंदर मेरे तीनों कॉलेज अफलेट हो गए और साथ में मुझे पैरामेडिकल कॉलेज एक बोनस में मिला। और अब मैं बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज 3 महीने में उद्घाटन कर रही हूँ। ये है बाबा जी की सौगात, मुझे बोनस सहित मिला। इसलिए आज मैंने 3 लाख की बोली ली, लेकिन आगे मैं भावना भा के जा रही हूँ कि मैं करोड़ों की बोली बोलूँ अगली बार। ऐसा आशीर्वाद दे भगवान। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।